2026 के मैट्रिक इंटर रिजल्ट के लिए जिन बच्चों ने स्क्रूटनी का अप्लाई किया, यानी कॉपी रीचेकिंग कहिए या फिर चैलेंज के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, ऐसे बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, उसके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये जो आप न्यूज़ क्लिप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रूटनी शुरू और इंटर की कॉपियाँ जो हैं उनका स्क्रूटनी 27 अप्रैल से कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रूटनी के लिए आखिर जो है जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनका कॉपी कैसे कैसे चेक हो रहा है, उन पर नंबर कितने मिल रहे हैं, नंबर बढ़ेगा या घटेगा, और इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार बड़ी बेसब्री से है। और साथ ही साथ एक सवाल बच्चों के मन में रहता है कि जो रिजल्ट में चाहे नंबर बढ़े या घटे जो भी हो, उसके बाद जो हमारा ये रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगा, मार्कशीट में क्या लिखा रहेगा, कहीं उस पर स्क्रूटनी या कुछ और ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें। देखिए, ये न्यूज़ जो है मुजफ्फरपुर जिले का है। हालांकि ये एक जिले में अगर शुरू हुआ तो समझिए कि पूरे बिहार में शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रूटनी जिले में शुक्रवार से शुरू हो गई है। जिले में 6 केंद्रों पर 27 अप्रैल से पहले इसे खत्म कर लेना है। इंटर की कॉपियां जो हैं उनकी स्क्रूटनी 27 अप्रैल से शुरू होगी। 27 अप्रैल से पहले पहले मैट्रिक वाला खत्म कर लेना है और 27 अप्रैल से इंटर की कॉपियों का जो स्क्रूटनी है वो शुरू करने का प्लानिंग है। जिले में किसी केंद्र पर 300 तो कहीं कहीं पर 500 की संख्या में कॉपियां भेजी गई हैं। बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है कि यदि अंदर के पृष्ठों के अंक, यानी अंदर जो कॉपी के अंदर के पेज हैं उस पर जो नंबर मिला है बच्चे को, अगर मुख्य पृष्ठ पर यानी मेन पेज पर, बाहरी पेज पर अगर ना लिखा हुआ है, अंकित नहीं है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। और फिर दिए गए अंकों के योग में, यानी जितना नंबर बच्चे को मिला, अगर उनको जोड़ने में, क्योंकि होता क्या है ना कि कॉपी में तो भाई अच्छे खासे पेज होते हैं, 16, 24 और 32 पेज होते हैं। जितनी की कॉपी है, अंदर कहीं पर 4 नंबर मिला, कहीं पर 5 मिला, कहीं पर 2 मिला, तो सबको जोड़ करके जो फ्रंट पेज पर 12, 20, 25 जो भी आया बच्चे का, जो फ्रंट पेज पर लिखना होता है, अगर उसको जोड़ने में, योग में अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई है, गलती है, तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न या फिर खंड, यानी कोई भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे आंसर का कोई हिस्सा अगर अमूल्यांकित है, चेक नहीं हुआ है, तो उसका मूल्यांकन होगा, वो चेक होगा। और फिर जो प्राप्तांक है, जाहिर सी बात है कि जो छूट गया था, चेक नहीं हुआ, तो उसका नंबर भी नहीं मिला, और अगर दोबारा चेक किया जाएगा तो उसका नंबर मिलेगा। उसके बाद प्राप्तांक यानी नंबर में सुधार किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं। यानी ये जो पुनरीक्षण है, स्क्रूटनी है, इसके बाद जो है रिजल्ट में अंक, नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, या फिर यथावत भी रह सकते हैं। घटने के भी चांसेस होते हैं, किसी किसी बच्चे का घटता भी है। हालांकि घटने वाले जो मामले हैं ना बहुत कम होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नंबर बढ़ता भी है। किसी भी स्थिति में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। यानी जो कॉपी एक बार चेक हो गई, उसको ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक दोबारा से चेकिंग होगी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भूल जाइए। कॉपी रीचेक कभी नहीं होता है, बस रीटोटलिंग होती है। दोबारा से बस गलती देखी जाती है, कहीं पर जोड़ने में गलती, कहीं पर कोई क्वेश्चन का आंसर चेक करने में गलती, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। पूरी की पूरी कॉपी को किसी भी हाल में दोबारा चेक नहीं किया जाएगा। और पुनरीक्षण कार्य के लिए जो ये स्क्रूटनी हो रही है ना, उसमें भी प्रति उत्तर पुस्तिका यानी हर कॉपी के लिए पारिश्रमिक का दर वही होगा जो मूल्यांकन के लिए स्वीकृत है। यानी ये नॉर्मल कॉपी चेक करने में जो पैसा मिलता है टीचर को, वही इसमें भी मिलेगा। बारकोडेड उत्तर पुस्तिकाओं का समय पर मूल्यांकन कार्य करने के लिए परीक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक कार्यानुभाग 1 वर्ष 6 माह को शिथिल करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा नए नियुक्त शिक्षकों को भी उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच के लिए, मूल्यांकन के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर ये बात समझिए आप कि ये जो पुनरीक्षण की बात कही जा रही है, इसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं कि मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने वाले नहीं करेंगे स्क्रूटनी। जिन शिक्षकों ने, जिन टीचर्स ने इससे पहले मेन जो कॉपी जांच किया था, मैट्रिक इंटर का कॉपी जो जांच हो रहा था मार्च महीने में, उसमें जिन टीचर्स ने जांच किया था ना कॉपी, वो ये स्क्रूटनी वाली कॉपी जांच नहीं करेंगे। इसमें भी टीचर की ड्यूटी लगाई गई है, ये भी कॉपी जाँच कर रहे हैं, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक नहीं, बस रीटोटलिंग हो रही है। तो मुख्य परीक्षा में मूल्यांकन केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिन सह परीक्षक और प्रधान परीक्षक द्वारा किया गया है, यानी जो को एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर लगे हुए थे काम में, उनसे पुनरीक्षण यानी स्क्रूटनी का काम नहीं लिया जाएगा। और कुल प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जाएगी, सारे अंक बिहार बोर्ड को भेजे जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिए कि रिजल्ट जो स्क्रूटनी का आएगा ना, वो ऐसा नहीं कि मैट्रिक इंटर का जो रिजल्ट आया था ना, वैसा नहीं कि रोल कोड डालो, रोल नंबर डालो और चेक हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। इसमें जो आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया था, तो आपको याद होगा कि आपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह
वगैरह से, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन किया था, तो वैसे ही लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका नंबर बढ़ा है या फिर घटा है या फिर जो था वही रहा है। यथावत रहेगा तो नो चेंज लिख देगा, बढ़ेगा तो पहले वाला मार्क्स, उसके बाद बढ़ा हुआ मार्क्स लिख देगा, घटेगा तो फिर पहले वाला मार्क्स और घटा हुआ मार्क्स लिख देगा। और अगर जो पहले था वही रह गया तो जो नंबर पहले था, मान लीजिए कि 50 था, तो फिर से नो चेंज लिख देगा वहाँ पर, यानी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यही रिजल्ट स्क्रूटनी का चेक करने का तरीका होता है। और लिंक भी वही रहेंगे, जिस वेबसाइट से, जिस लिंक से आपने स्क्रूटनी के लिए, चैलेंज के लिए अप्लाई किया था ना, उसी लिंक से स्क्रूटनी का रिजल्ट भी चेक होगा। अब रही बात कि ये मार्कशीट, तो भाई एक बात आप समझ लीजिए, स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा कब? तो देखिए मई के महीने में संभावना है कि मई के महीने में स्क्रूटनी का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और मई के महीने में ही मार्कशीट भी आने के चांसेस होते हैं। तो अब है कि मार्कशीट जो आएगा वो स्क्रूटनी वालों का साथ में आएगा कि नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रूटनी ना कराने वालों का मार्कशीट भेज जाता है, स्क्रूटनी वालों का मार्कशीट रोक करके, और जब उनका रिजल्ट आ जाता है स्क्रूटनी का तब उनका मार्कशीट भेजा जाता है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन अब है कि मार्कशीट पर आफ्टर स्क्रूटनी या कुछ इस तरह का कुछ लिखा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए एक साल ऐसा देखने में मिला है कि आफ्टर स्क्रूटनी लिखा हुआ था मार्कशीट में, लेकिन उसके बाद कई वर्षों में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया है। तो हो सकता है इस साल भी जो है ना मार्कशीट पर कुछ भी आपको अलग से लिखा हुआ ना मिले, जो नॉर्मल बच्चों का जिन्होंने स्क्रूटनी नहीं करवाया और यही फरवरी में मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिए, जैसा उनका मार्कशीट रहेगा वैसा ही स्क्रूटनी वालों का भी मार्कशीट रहने के चांसेस हैं। लेकिन एक आध साल ऐसा हुआ है कि आफ्टर स्क्रूटनी लिखा गया है। तो मई के महीने में चांसेस हैं कि स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा। इसके संबंध में और भी जो नए अपडेट आएंगे आपको मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।